सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 169, अध्याय गरुड़ बोध का सारांश। इस वीडियो को 21 जून 2024 को दोपहर 3 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। अध्याय गरुड़ बोध का सारांश। कबीर सागर में 11वां अध्याय गरुड़ बोध पृष्ठ 65-625 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने विष्णु जी के वाहन पक्षीराज गरुड़ जी को उपदेश दिया, उसको सृष्टि रचना सुनाई। अमर लोक की कथा सत्य पुरुष की महिमा सुनकर गरुड़ देव अचंभित हुआ। अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मन मन में विचार कर रहे थे कि मैं आज यह क्या सुन रहा हूँ। मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। मैं किसी अन्य देश में तो नहीं चला गया हूँ। जो देश और परमात्मा मैंने सुना है वह जैसे मेरे सामने चलचित्र रूप में चल रहा है। जब गरुड़ देव इन ख्यालों में खोए थे तब मैंने कहा, हे पक्षीराज, क्या मेरी बातों को झूठ माना है? चुप हो गए हो? प्रश्न करो। यदि कोई शंका है तो समाधान कराओ। यदि आपको मेरी वाणी से दुख हुआ है तो क्षमा करो। मेरे इन वचनों को सुनकर खगेश की आंखें भर आई और बोले कि हे देव, आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? इतनी कड़वी सच्चाई बताई है जो हजम नहीं हो पा रही है, जो आपने अमर लोक में अमर परमेश्वर बताया है। यदि यह सत्य है तो हमें धोखे में रखा गया है। यदि यह बात असत्य है तो आप निंदा के पात्र हैं, अपराधी हैं। यदि सत्य है तो गरुड़ आपका दास खास है। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि मैंने कहा, हे गरुड़ देव, जो शंका आपको हुई है यह स्वाभाविक है, परंतु आपने संयम से काम लिया है। यह आपकी महानता है। परंतु मैं जो आपको अमर पुरुष तथा सत्य लोक की जानकारी दे रहा हूँ वह परम सत्य है। मेरा नाम कबीर है। मैं उसी अमर लोक का निवासी हूँ। आपको काल ब्रह्म ने भ्रमित कर रखा है। यह ज्ञान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को भी नहीं है। आप विचार करो गरुड़ जी, जीव का जन्म होता है, आनंद से रहने लगता है, परिवार विस्तार होता है, उसके पालन पोषण में सांसारिक परंपराओं का निर्वाह करते करते वृद्ध हो जाता है। जिस परिवार को देख देख कर अपने को धन्य मानता है, उसी परिवार को त्याग कर संसार छोड़कर मजबूरन जाना पड़ता है। स्वयं भी रो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है, परिवार भी दुखी है। यह क्या रीति है? क्या यह उचित है? गरुड़ देव बोले, हे कबीर देव, यह तो संसार का विधान है। जन्मा है तो मरना भी है। परमेश्वर जी ने कहा कि क्या कोई मरना चाहता है? क्या कोई वृद्धावस्था पसंद करता है? गरुड़ देव का उत्तर, नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि ऐसा हो कि न वृद्ध अवस्था हो न मृत्यु तो कैसा लगे? गरुड़ देव जी ने कहा कि कहना ही क्या, ऐसा हो जाए तो आनंद हो जाए। परंतु यह तो ख्वाबी ख्याल यानी स्वप्न विचार जैसा है। हे धर्मदास, मैंने कहा कि वेदों तथा पुराणों को आप क्या मानते हो, सत्य या असत्य? गरुड़ देव जी ने कहा, परम सत्य। देवी पुराण के 3 स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने कहा कि हे माता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह सारा संसार तुमसे ही उद्भाषित हो रहा है। मैं ब्रह्मा तथा शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ऐसे पुख्ता प्रमाण यानी सटीक प्रमाण सुनकर गरुड़ देव चरणों में गिर गए, अपने भाग्य को सराहा और कहा कि जो देव सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा दुर्गा देव तथा निरंजन तक की उत्पत्ति जानता है, वह ही रचनहार परमेश्वर है। आज तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं बताया। यदि किसी जीव को पता होता, चाहे वह ऋषि महर्षि भी है, तो अवश्य कथा करता। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वरों के प्रवचन सुने हैं, किसी के पास यह ज्ञान नहीं है। इनको वेदों तथा गीता का भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं को छुपाए हुए हो। मैंने आपको पहचान लिया है। कृपा करके मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ से कहा
कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूं। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है। यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूं। मैं आपका दास नौकर हूं, आप मालिक हैं। हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूंगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा, मैं आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। आपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम यानी कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम की दी। गरुड़ देव ने कहा कि हे गुरुदेव, यह मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं हैं, ये इन देवताओं को अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी है। इनके वशीकरण मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि उसको भैंसा भैंसा करते हैं तो वह आवाज करने वाले की ओर देखता तक नहीं। जब उसका वशीकरण नाम पुकारा जाता है, हुर्र हुर्र, तो वह तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है। आवाज करने वाले की ओर दौड़ा आता है। आवाज करने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। इसी प्रकार आप यदि श्री विष्णु जी के अन्य किसी नाम का जाप करते रहें, वे ध्यान नहीं देते। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। ये देवता तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल के प्रधान देवता हैं। ये केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जाप से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है। उसके प्रतिफल में ये देवता साधक की सहायता करते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना है। जैसे अपने को आम खाने हैं तो पहले मेहनत, मजदूरी, नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा। नौकरी पूजा नहीं होती, उस समय हमारा पूज्य आम होता है। पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न नौकरी है। इसी प्रकार अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमर लोक है। उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव, श्री गणेश तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, साधना करते हैं, पूजा परमेश्वर की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा है। उन्होंने बताया कि आप यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाशवान हो, पूर्ण करतार नहीं हो। आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो। आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते हो। आप किसी के कर्म कम अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्य है, अमर लोक में रहता है। वह पाप कर्म काट देता है, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि रोगी का रोग बढ़ गया है, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो भी मैं उस भक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर देता हूं, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें स्वस्थ कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा। ब्रह्मा जी को वेद मंत्र कंठस्थ हैं, तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोक वेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापिता यानी सबकी उत्पत्ति कर्ता मान रहे थे। वेदों को कंठस्थ यानी याद कर लेना भिन्न बात है, वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान है। मान बड़ाई वश होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को नहीं है। इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के विषय में कहा है कि जान बूझ साची तजें, करें झूठ से नेह, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे।
शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा स्वप्न में भी ना मिलाना। वह इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। ब्रह्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कोई कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अक्ल नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय विष्णु, महेश, इंद्र तथा सब देवताओं व ऋषियों को बुला लिया। सभा लग गई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाशवान है, पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमर लोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। यह बात सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्म वाले उलाहने यानी दोष निकालकर बुरा भला कहना कहे। फिर सब ने मिलकर निर्णय लिया कि माता यानी दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए। यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश से अन्य कोई पूर्ण प्रभु है? क्या हम नाशवान हैं? माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुमको यह गलतफहमी यानी भ्रम कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के कर्ता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी कर्ता यानी बाप हुए, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका कर्ता है। यह बात सुनकर सभा भंग हो गई। सब चले गए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी के गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा, हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता हैं? आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उठकर उड़कर मेरे पास यानी कबीर जी के पास आए तथा सब वृतांत बताया। तब मैंने कहा कि बंग देश यानी वर्तमान में बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 वर्षीय बालक है। उसकी आयु समाप्त होने वाली है, वह कुछ दिन का मेहमान है। मैंने उस बालक को शरण में लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव की स्थिति बताई, जो गरुड़ तेरे को बताई है। उस बालक ने बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना। तब मैंने उस बालक से कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है। यदि तेरे ब्रह्मा, विष्णु, शिव समर्थ हैं तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गया। बालक बेचैन है, उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ। उनसे कुछ बनना नहीं है, फिर आप मेरे से ध्यान से बातें करना। मैं तेरे को आगे क्या करना है वह बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव के पास गए। गरुड़ ने बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं। मेरे दादा, परदादा, पिता और मैंने सदा आपकी पूजा की है। मेरे जीवन के 2 दिन शेष हैं। मेरी आयु भी क्या है, कृपा मेरी आयु वृद्धि कर दें। बच्चे ने यही विनय की तो तीनों ने कोशिश की, परंतु व्यर्थ। फिर विचार किया कि धर्मराज यानी न्यायाधीश के पास चलते हैं। सबका हिसाब यानी अकाउंट उसी के पास है, उससे वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सब के सब धर्मराज के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की कितनी आयु है। धर्मराज ने डायरी यानी रजिस्टर देखकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि कर दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते। आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारे आए हुओं की इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। यदि आप अपनी आयु इसको दे दो तो वृद्धि कर सकता हूं। यह सुनते ही सबकी हवा निकल गई। उस समय कहने लगे कि यह तो परमेश्वर ही कर सकता है। वहां से तुरंत चल पड़े और गरुड़ से कहा कि कोई और समर्थ शक्ति है तो तुम इसकी आयु बढ़वा कर दिखा दो। गरुड़ ने कबीर जी से ध्यान द्वारा यानी टेलीफोन से संपर्क किया,
परमेश्वर कबीर जी ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ, वहां एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा, उसको मैंने सब समझा दिया है, आप अमृत ले आओ। गरुड़ जी ने जैसी आज्ञा हुई वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास मैं गया। गरुड़ ने उसे सब समझा दिया कि अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर हैं, इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक, तुम दीक्षा ले लो, इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गरुड़ ने तीनों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है। मेरे गुरु जी से दीक्षा ले ली है। उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों फिर धर्मराज के पास गए। साथ में गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि वह बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि यह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है, उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। तीनों देवताओं को आश्चर्य हुआ, परंतु मान बढ़ाई के कारण प्रत्यक्ष देखकर भी सत्य को माना नहीं, अपना अहम भाव नहीं त्यागा। गरुड़ को विश्वास अटल हो गया। कबीर साहब कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना ये है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 174। शब्दार्थ। अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराई घेर लेती है, जैसे मान बढ़ाई, ईर्ष्या। मान बढ़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों यानी सम्मान के कारण बड़प्पन यानी मान बढ़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई है, इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। इस गरुड़ बोध के अंत में वासुकी नाग कन्या वाला प्रकरण गलत तरीके से लिखा है। इसमें गरुड़ को गुरु पद का चित्रार्थ कर रखा है। वह ऐसा नहीं है। जो भी किया परमेश्वर कबीर जी ने किया है। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।